हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर में सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले इसका बेसिक करेंगे, बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले HP टेट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए। यह क्लास 2 की नेक्स्ट क्लास 2.1 रहेगी। तो जो भी क्लास 2 वाली वीडियो को देखना चाहता है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को देख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस वीडियो का लिंक जो है वो दिया हुआ है, तो आप जो है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही में आप चैनल से रिलेटेड और वीडियोज़ को इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं अब आज के इस टॉपिक के बारे में, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। दोस्तों, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स में ये फॉर्मूला रहेगा। फर्स्ट, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो इसके सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? n इंटू n प्लस 1/2। आइए दोस्तों देखते हैं नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कौन कौन होते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये क्या हुआ? हमारे पास नेचुरल नंबर्स हुए। अब क्या बोला गया है? सम निकालने के लिए बोला गया है। मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर 1 2 3 4, और ये जो है कहाँ तक गया होगा? यहाँ पर, यहाँ जैसे कौन सी टर्म होगी? nth टर्म। ठीक है, तो आपको जो है इसका सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? n इंटू n प्लस 1 और अपॉन 2। ये जो है इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। अब इसी फॉर्मूले के आधार पे जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 10 तक। यहाँ पर n की वैल्यू जो nth, यहाँ पर जो n मतलब जो लास्ट टर्म यहाँ पर कहाँ तक दी हुई है? तो 10 तक दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? हम जो है अभी सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी? क्या रहेगी? 10। ठीक है, अब इस 10 वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो 10 इंटू यहाँ पर क्या है? n की वैल्यू क्या कर दी? पुट 10 कर दी। 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया हमारे पास? ये आया 5 इंटू 10 और 1 11। 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हमारे पास आंसर रहेगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, कई बार जो है एग्जाम में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने आपको फॉर्मूले के बारे में बताया। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स मतलब यहाँ पर देखिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, जैसे यहाँ पर 1 2 3 इनका सम निकालना है, और ये कहाँ तक दिए हुए हैं? टर्म्स n तक। तो इसके निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला रहता है। तो अब जो है हमने एक क्वेश्चन को देखा, यहाँ पर ये संख्याएं दी गई थी 10 तक जो है दी गई थी। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो अंतिम टर्म होगी वो कहाँ तक है? 10 तक। तो n की वैल्यू क्या रहेगी? फिर 10 रहेगी। इसी वैल्यू को हमने जब इस वाले फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास जो है वो आंसर कितना आया है? 55। और ये देखिए आप जो है ऑप्शन में देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई बार जो है एग्जाम में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो है आपको फॉर्मूले के हिसाब से करवा रहा हूं। ये देखिए इस वाले फॉर्मूले को भी हम करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि ये प्रीवियस ईयर्स में जो टेट एग्जाम हुए हैं उन्हीं में से एक जो है, प्रीवियस ईयर्स में जो टेट एग्जाम हुए थे उन्हीं में से जो है ये एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर पूछा गया द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रहेगा? ऑप्शन बी, n स्क्वायर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब अगले फॉर्मूले की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n फर्स्ट कंसेक्यूटिव स्क्वायर नेचुरल नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव स्क्वायर मतलब जैसे यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पर ये कहाँ तक दी गई है? 10 तक। लेकिन ये पूछा गया है
ऑफ एन तक, ये मतलब जैसे स्केयर होगी, जैसे यहाँ 1 का स्केयर 2 का स्केयर, तो ये यहाँ पर एन स्केयर तक दी गई होगी। तो उसके लिए उसका सम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, तो आप जो है इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। मतलब जो नेचुरल नंबर दिए होंगे अब उनमें वो एन तक तो होंगे, लेकिन उनके ऊपर क्या दिया गया होगा, स्क्वायर, मतलब पावर जो कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, तो उसी का सम निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वह क्या रहता है, वो यहां पर देखिए, वो फॉर्मूला रहता है एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, एन इंटू में एन प्लस वन ब्रैकेट बंद, और फिर से स्टार्ट इंटू 2n+1/6। तो ये क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ठीक है, अब जो है ये देखिए, अगर जो है ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले के ऊपर जो है ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। अब जो है इसी फॉर्मूले के अनुसार जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तो यह नेचुरल नंबर है और लगातार हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, और यहाँ पर कहाँ तक दिए गए हैं 10 तक। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी, फिर मैंने आपको बताया n की वैल्यू अंतिम टर्म कौन सी होगी, यहाँ पर 10 है ना, तो n की वैल्यू क्या रहेगी 10। ठीक है, और इनका क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, जैसे 1 का पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और उसी के अनुसार आगे चलते हुए 10 की पावर भी 2। तो अब जो है अगर ऐसी संख्याएं हमारे पास दी गई हो तो उनका सम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, मैंने आपको बताया n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। आसान है। अब जो है n की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना रहेगा 10 इंटू यहाँ पर 10 प्लस 1 इंटू 2, यहाँ पर n की वैल्यू 10 प्लस ऑफ 1 और अपॉन में कितना 6। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू में 10 और 1 11, और 10 दूने 20 और 1 21 अपॉन में 6, नीचे 6। तो काट दीजिए, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, कितना आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू 7, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, और 36 37 38, 385 जो है हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ पर है, ये देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा। चलिए नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं, और नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या रहेगा, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स दिए होंगे अब उनका क्या रहेगा, क्यूब। क्यूब मतलब उनकी पावर कितनी रहेगी 3 3 3। अगर ऐसी जो है वो एंड तक जो है वो पावरें दी गई होंगी, तो जब हम उसका सम निकालेंगे, सम मतलब उनको प्लस करेंगे, तो उसका सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जो है रहता है वो जो है हम देखेंगे अभी। चलिए आगे बात कर लेते हैं थर्ड फॉर्मूले की, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अगर सम निकालना हो नेचुरल नंबर्स का और उनका क्यूब दिया गया हो, ये देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब दिया गया है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये संख्याएं 5 तक जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर किसका फॉर्मूला लिखा गया है, अगर ये संख्याएं n तक दी गई हो तो उनका क्यूब का जो है वो सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, वो रहता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर। इसी को ही जब हम ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है, फिर n के ऊपर पावर आ जाती है 2, n का स्क्वायर इंटू में n+1। यहाँ पर ये जो अगली संख्या दी गई है इसका भी क्या होगा, पावर 2। ये जो 2 पावर है ये यहाँ पर भी चली जाएगी, यहाँ पर भी चली जाएगी, और 2 की पावर जब 2 हो जाती है, मतलब 2 का जब 2 बार गुणा हो जाता है 2 इंटू 2, तो कितना आ जाता है 2 दूने 4। तो वही आगे ये वाला फॉर्मूला यहीं से ये वाला बना हुआ है। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर जो है हम क्वेश्चन देखते हैं, इस फॉर्मूले के यूज करके हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहां पर सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, मतलब यहां पर नेचुरल नंबर कौन से हैं 1 2 3, और इनका क्या दिया गया है, क्यूब में दिए गए हैं, मतलब इनका क्यूब, ये देखिए 1 का पावर 3 क्यूब मतलब पावर 3, और 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, और इनका हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, और ये कहाँ तक दिए गए हैं, 5 तक दिए गए हैं। तो इसका सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, जब नेचुरल नंबर हमें क्यूब में दिए गए होते हैं,
तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1, ये वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू मतलब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 और यहां पर ये कहां तक गई है, मतलब 5 तक। तो कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, n की वैल्यू कितनी रहेगी, 5। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रहेगा, 4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25 और 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 और 4। इसको काट देते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब 225। 225 जो है वो हमारे पास आंसर आता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में यहाँ पर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर जो है वो रहेगा। चलिए अब जो है हम अगले फार्मूले को देख लेते हैं। दोस्तों अगला फार्मूला जो है वो क्या रहेगा, सम ऑफ एन नेचुरल इवन नंबर्स। मतलब यहाँ पर इवन सम निकालना है किसका, इवन नंबर्स का। जैसे हमारे पास इवन नंबर्स कौन से रहेंगे, 2 4 6 8 और वो कहाँ तक दिए गए हों, यहाँ पर तो 10 तक दिए गए हैं, लेकिन हमें कहाँ तक देखना है, n तक देखना है। सम ऑफ n नेचुरल इवन नंबर्स, तो उनका सम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला जो है रहता है, वो रहता है n इंटू एन प्लस 1। फॉर्मूला जो है हम यहाँ लिख लेते हैं n इंटू एन प्लस 1। अब जो है आप यहाँ पर देखिए कि n की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, n मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो n की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है गया है, सम ऑफ n नेचुरल इवन नंबर्स। तो सम निकालना है किसका, n नेचुरल इवन नंबर्स का। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, n इंटू एन प्लस 1। और n की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ पर देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या है, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, 5। ठीक है, तो उसी को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 5 इंटू 5 प्लस 1, तो कितना आ गया, 5 इंटू 5 और 1 6, 5 के 30। तो 30 जो है हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे अगले वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं। अब जो है सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स, मतलब अगर हमारे पास ये देखिए और संख्याएं दी गई हों, जैसे 1 3 5 7 9 और 11, ये सारे क्या हैं, और नंबर हैं, और ये कहाँ तक जा रहे हो, फॉर्मूले के अनुसार ये अगर n तक जा रहे हो, n मतलब अंतिम जो लास्ट टर्म होगी वो n तक जो माना गया है ना यहाँ पर टर्म, तो n तक जा रहे हो, तो उसका निकालने के लिए, उसका सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, वो रहता है n स्क्वायर। तो यही जो है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, n स्क्वायर। हमारे पास भी फॉर्मूला क्या रहता है, n स्क्वायर। ठीक है, मतलब जैसे यहां पर और संख्याएं दी गई हों 1 3 5 7 9 और ये जो है अगर n तक जा रही हो, तो उनका सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, n स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है संख्याएं कहाँ तक जा रही हैं, ये देखिए कितनी संख्याएं हैं, n मतलब कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 6। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n स्क्वायर। इनका सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, n स्क्वायर। तो n की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 का 2 बार, 6 और 6 इसका गुना, तो 36 हमारे पास क्या आया है, आंसर आया है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर जो है वो रहेगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।